आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। और रही बात 70 साल की, तो जो सरकारें 70 साल में हगना मूतना न सिखा पाई हो, लानत है, डूब के मर जाना चाहिए। सिसोदिया के घर पे छापा मार दिया, संजय सिंह के पास छापा मार दिया, ये सरासर गलत है। इनको योगी आदित्यनाथ के घर पे छापा मारना चाहिए जाके। भाजपा ने नौकरी नहीं दी है, भाजपा क्या कर रही है? आप एक शराबी का दर्द नहीं समझ सकते हो। एक क्वार्टर पीने के बाद जो दूसरा क्वार्टर पीने की तलब लगती है, वो शराबी जानता है। हाँ, बहुत अच्छा दान कर रहा था ना, शराब का दान, लोगों का घर बर्बाद करना। मैंने बोला धर्मवाद कर रही है। ये लोग तो बोल रहे हैं वो करप्ट है। नहीं, करप्ट नहीं है, वो बलिदानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं साहिबा और आपका स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। हर खबर आप तक। चुनाव के समय ही ईडी ने क्यों छापे मारे हर जगह? ऐसा नहीं है। देखिए, ईडी का काम जो है ना, वो स्वतंत्र है, अपना उनका डिपार्टमेंट अलग है। वो किसी के अंडर में नहीं काम करता। ईडी या सीबीआई जो चोरी करेगा, उनके पास तथ्य है, सबूत है, उसके बाद उसको पकड़ा जाएगा। वो उनका अलग डिपार्टमेंट है, किसी का दबाव में नहीं है। ये गलत बात बोल रहे हैं सर। लोग तो बोल रहे हैं चुनाव के समय पे ही पक्ष विपक्ष हो रहे हैं। लोग को बोलने से क्या होगा? मेरा बोलते हैं तेरे कान जो है ना, कौआ ले गया है। कौआ को हम देखेंगे कि अपने कान को देखेंगे? ऐसा नहीं है। जो तथ्य के अनुसार से हिसाब से बात करिए, सिस्टम से बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर साहब। मतलब आप ये कह रहे हैं अभी कुछ दिनों में फिर अडानी को भी सीबीआई छापा मारेगी? अडानी पे क्यों अडानी को मारेगा? क्या चोरी किया है अडानी? क्यों, आपको नहीं पता सर? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कोई करप्शन नहीं है, कोई करप्शन नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। देखिए, झूठ बोलने के लिए हम झूठ बोलेंगे। ये भाई साहब अगर यहाँ खड़ा है, जिसको बोल देंगे ये चोर है, और अगर हम इसको चोर साबित भी कर देंगे, क्यों चोर साबित कर देंगे? हिटलर जी बोला था, एक झूठ को अगर तरीका से सजा करके और उसको कलाकारी से अगर झूठ बोला जाए, 100 बार एक झूठ को बोला जाए, तो चलिए थोड़ा सा सच बोल देते हैं। झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। जी, थोड़ा सा सच बोल देते हैं। अडानी जी कोयला कहाँ से खरीदते हैं? देखिए, कोयला कहाँ से खरीदते हैं सर? हम अडानी जी को देखिए, वो बहुत बेरोजगारों को सर, मैं यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात, मैं उनका कुंडली खंगालने नहीं गया हूँ। तो सर भ्रष्टाचार की बात हो रही है। भ्रष्टाचार तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है, और देश में नवयुवकों को रोजगार देने का काम करते हैं, बस इतना जानता हूँ। वो कोई अडानी देते हैं कारोबार। ऐसा कोई भी मैं न्यूज नहीं पढ़ा हूँ कि वो भ्रष्टाचारी है या कोई। सर मैं आपसे पूछती रही हूँ, आपको पता तो हम कोई घोटाला नहीं किया। झूठ बात है, बेबुनियाद बात है। तो आपको कैसे पता चला कि झूठ और बेबुनियाद? क्योंकि आता ना पेपर में, मैगजीन में, हर जगह छाया रहता। इतना बड़ा भाई पदवी पर है वो, उनका तो कोई मोदी के साथी है, वो दोस्त है। मोदी के साथ कहाँ से हो गए? क्यों उनका दोस्त है? कोई दोस्त नहीं, बिल्कुल गलत बात है, झूठ बात है। मैडम एक बात बताइए, आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अडानी पे भ्रष्टाचार के आरोप क्या है, आप ये तो बताएं कम से कम। मैं बताने नहीं, पूछने आई हूँ सर। हम तो ये कह रहे हैं उन पे कोई आरोप ही नहीं है। मैंने पूछा वो कोयला कहाँ से? ये फर्जी न्यूज है सारे। ये फर्जी न्यूज है, मतलब विपक्ष की सारी फर्जी न्यूज है, फर्जी न्यूज है। हमें एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहिए, हमें लाखों बिजनेसमैन चाहिए ऐसे इस देश में, जो यहाँ का कोई भी व्यक्ति आगे ये ना कहे सरकार से कि मैं बेरोजगार हूँ, जो कई लाखों लोगों को रोजगार दे सके। तो उसको आप भ्रष्टाचार में लिप्त कर रहे हो। अब पता रहे नहीं क्या कोयला घोटाला की बात बता रहे। कोयला घोटाला क्या, आप बताइए सर। हाँ, कोयला घोटाला बता रहे। कोयला घोटाला कांग्रेस मनमोहन सिंह के राज में हुआ था। अश्विनी कुमार जी उसके मंत्री थे। अश्विनी कुमार जी को कोयला घोटाला से जब पकड़ा गया, उन पर आरोप तय हुआ। आरोप तो अडानी पे भी लगा है सर। बता रहे, कोयला घोटाले की बात किया है। हाँ, कोयला घोटाले की बात कर रही हूँ मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अश्विनी कुमार जी ने जब इस्तीफा किया, तो वह जो है कोयला विभाग फिर मनमोहन सिंह के पास आ गया। 3 लाख करोड़ रुपया घोटाला इसमें हुआ है, कोयला घोटाला में 3 लाख करोड़। अब जब मनमोहन सिंह कोयला मंत्रालय रखे, तो क्योंकि सोनिया गांधी एक सेकंड बस आपके सवाल का जवाब इनसे पूछ लो। सर आप कितना सहमत हो? ये कह रहे हैं कोयला घोटाला कांग्रेस के समय से चल रहा है। हम देखो, पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के समय से चल रहा है, लेकिन कुछ बड़े अमीर व्यक्तियों के नाम भी आए हैं, जैसे अडानी का नाम भी आया है। आप मानते हैं अडानी का नाम आया है? तो मैडम उसका अडानी का नाम है, तो बड़े उद्योगपति है, वो किसी न किसी सरकार से हमेशा जुड़े रहे हैं, और मोस्टली सरकार भी उन्हीं की वजह से चलती है और देश भी उन्हीं की वजह से ही चलता है। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने मैडम, और उन्हीं की वजह से आज हम चल रहे हैं। कोई भी काम है, इसीलिए मोदी सरकार ने भी अभी अडानी को बचाया है, क्योंकि देश की नींव बचाई है उन्होंने, और उद्योगों का प्रोत्साहन मोदी का मेन लक्ष्य है। तो आप 2024
2024 में किसको देखेंगे? नहीं मैडम, सबको पता है आएगा तो मोदी। सबको पता है मोदी आएगा। अब नहीं, अब नहीं, क्यों सर? काम क्या किया मुझे बताया कोई सपोर्टर 9 साल में 9 काम दिलवा दे, कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुसलमान, नथिंग। जातिवाद, धर्मवाद पहले है, ये बहुत खतरनाक चीज है। लोग कहते हैं उन्होंने राम मंदिर बनवाया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, अडानी ने कोई घोटाला नहीं किया। अरे मैडम, ये जो अभी ये सीट, ये जो 24 से नीचे आएंगे ना, उनके पास सारे पत्ते खुलेंगे और ये सारे अंदर जाएंगे। तो जो अभी ईडी कर रही है वो सही कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। तो पक्ष विपक्ष दोनों पे रेड मारना चाहिए ना। ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो आज ये जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, ये वहीं जा रही है और कहाँ जा रही है? अपने स्टेट्स में क्यों नहीं जा रही? क्या गुजरात के अंदर जितने भी MPs हैं, MLA हैं, सारे पाक साफ हैं? या जो बीजेपी शासित प्रदेश है वो सब धुले हुए, दूध के धुले हुए? क्यों ये विपक्ष वाले स्टेट्स में ही जा रहे हैं? हम मानते हैं मोदी को, जब वो ये हमें जनता को ये गारंटी देता कि जी मैं बिल्कुल बायस होकर सारा काम कर रहा हूँ। हर स्टेट के अंदर जो आदमी गलत काम कर रहा है, हमें भी पता है, सारे नेता करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। अगर ये नेता ना करते तो आज ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना घूम रहे हो। इनको जो फैसिलिटीज मिल रही है, आप ये कह रहे हैं जो अभी ईडी कर रही है वो सही नहीं है? बिल्कुल सही है। आप कितना सहमत है सर? हाँ, बिल्कुल सही नहीं कर रही है। इनको योगी आदित्यनाथ के घर पे छापा मारना चाहिए जाके, और जाके चेक करना चाहिए कितना क्विंटल गोबर है वहाँ पर है। वो तो बाबा हैं। हाँ, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ गलत काम कर रही है। और छापा कहाँ मार दिया? सिसोदिया के घर पे छापा मार दिया, संजय सिंह के पास छापा मार दिया। ये सरासर गलत है। ये लोग तो बोल रहे हैं वो करप्ट है। नहीं, करप्ट नहीं है, वो बलिदानी है। उन्होंने शराब, हाँ वही तो हो, बोलने दीजिए। अभी हरी एलिगेशन लगाया है, एलिगेशन लगाया, और जो बलिदान सिसोदिया ने दिया शराबी भाइयों के लिए, वो कोई दे सकता है? पूरे दिल्ली प्रदेश को एक के साथ एक दारू पीने का जो बलिदान उन्होंने उठाया, आज वो उसी के चक्कर में तो जेल में। साथ एक फ्री दारू, वो बलिदान है। आज झिक्के, हमें मुझ जैसे शराबी भाई को झिक्के दारू पिलाने के लिए, झिक्के, आप एक शराबी का दर्द नहीं समझ सकते हो। एक क्वार्टर पीने के बाद जो दूसरा क्वार्टर पीने की तलब लगती है, वो शराबी जानता है। सर ये क्वार्टर की बात करें तो बहुत घर बर्बाद होते हैं। नहीं, तो सिसोदिया जेल में क्यों है? घर आबाद का होते, बर्बाद होते हैं। शराबी को पूछिए तो वो सीधा बोलेगा कि घर जो है आबाद। सिसोदिया को पकड़ के बंद कर दिया। दूसरी बात ये है, हाँ बहुत अच्छा दान कर रहा था ना। शराब का दान, लोगों का घर बर्बाद करना, लोगों के बच्चों की पढ़ाई छुड़वाना, लोगों के बच्चों को भूखा रखना, लोगों के बीवियों को जो बच्चों को अनाथ करना। पी के मर गया तो बच्चे अनाथ हो गए, बेबाप के हो गए। ठीक है, लोगों की जो है बीवियां घर करके जो है बर्तन की सफाई करे लोगों के घर में। बेच रही है ये इसलिए हो रहा क्या? सरकार दारू नहीं बेच रही है? फिर आपने कहा ना एक जो दारू पीने वाले का दर्द दारू पीने वाले का था। अभी तो ये था महिला का दर्द, एक के साथ चार ठेके खुल रहे थे, एक ठेके के साथ में। ठीक है, और उसके बाद अब 2 ठेके महिलाओं के लिए खुलते और 1 ठेका बच्चों के लिए खुलेगा, अगर अब की जो है केजरीवाल जीत गए तो। समझे जी? तो आप किसको चाहेंगे 2024 में? भाई हम तो सीधा चाहेंगे कि जो भाजपा या कांग्रेस? भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए कि भाजपा काम कर रही, भाजपा ये नहीं कर रही है एक के साथ एक दारू के, एक के साथ 4 ठेके खुलवा दे रही है। 2 महिलाओं के लिए और खुल जाएंगे और एक जो है बच्चे के लिए खुल जाएगा। सब पिए रहो, टल्ली होके पड़े रहो, ना खाने की जरूरत है, ना जो है वहाँ पढ़ाई के लिए स्कूल जाने की जरूरत है। लेकिन समय पर नौकरी मांगने की जरूरत है। किसान नौकरियां हैं कि भाजपा ने नौकरी नहीं दी है। भाजपा क्या कर रही है? तब ये जो है ठेकेदार लोग जो है ना, वो तब नौकरी मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे कि भाजपा ने काम क्या किया है। अरे काम देखो, 9 साल में जो भाजपा ने काम किया है ना, वो 70 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया। वो आने के बहुत सारा काम पहले हो रखा था। केजरीवाल जी का ये कहना। मैडम नमस्कार। मैडम आप एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो भी कह रही हैं आपकी बात में हो सकता है सच्चाई हो सकता आप नहीं है। सुनिए 100% सच्चाई के साथ बोल रही हूँ। आप 9.5 साल हो गए मोदी जी को, और 9.5 काम जो पब्लिक से रिलेटेड हो, जो ग्राउंड लेवल पे वो गिनवा दीजिए। आप 70 साल में जो पब्लिक से रिलेटेड काम था वो बता दीजिए। आप 70 साल के पब्लिक से रिलेटेड 5 काम गिनवा दीजिए। समझे जी? कांग्रेस ने नहीं किया ना कुछ भी काम। महिला के लिए सबसे बड़ा काम जो ट्रिपल तलाक,
जिसके लिए महिला को जब तलाक 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 बोला जाता था और उसके बाद वो महिला दर बदर की ठोकर खाती थी। अगर उसका 1 बच्चा 2 बच्चा या 3 बच्चा हुआ तो वो पता है क्या करते थे, अब वो गरीब माँ बाप की अगर बेटी है तो वो माँ बाप उस लड़की को पालेंगे या उस बच्चों को पालेंगे, ठीक है। वो बच्चे भी अनाथ हो गए। उसके साथ साथ में आप ये देखिए उसकी जिंदगी कहाँ चली गई। अब कोई कह रहा है हाँ भाई ऐसा आपने कहा था ना कि अभी जातिवाद कर रहे हैं भाजपा, मैंने बोला धर्मवाद कर रही है, तो आप बोल रही है 3 तलाक। वो अलग है मैटर, वो ठीक है, मैटर अलग है, ये धर्मवाद में ही है, ये धर्मवाद में ही है भाई। आगे 4 और उसके बाद का सुन लीजिए। 70 साल में जो है नेहरू जी ने कहा था राम जन्मभूमि हमारा राष्ट्र, हमारा वो था, पीछे नहीं जा रहे हैं। भाजपा के काम गिनवाइए सर, भाजपा वाले काम गिनवा रहे हैं आपको, भाजपा वाले ही काम गिनवा रहे हैं। तब उन्होंने कहा था नेहरू जी ताला घिसते घिसते घिस जाएगा एक दिन, ठीक है। राजीव गांधी आए, उन्होंने कोशिश करी खोलने की, लेकिन वो भी बेचारे नहीं रहे तो नहीं खोल पाए। लास्ट में हमें 4-5 कामों से कोई मतलब नहीं है। भैया ने 9.5 साल में 9 काम पूछे। हम तो देखो शराबी भाइयों के समर्थक आदमी, पर थोड़ा महिला सम्मान की तरफ भी बात कर लेते हैं। जो हम पहले लोटा भर के खेतों में जाते थे, जो हम पहले लोटा भर के चौड़े में बैठे रहते थे, शौचालय करते थे, माता बहनें सब शौचालयों को जाती थी। इनके घर में भी अगर होती होंगी, यूपी से संबंधित रखते होंगे, तो इनकी माता बहनें भी लोटा भर भर के जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने इनकी माता बहनें, जो मेरी माता बहनें समान है, उनको लोटे से मुक्त करके घर की इज्जत घर में शौच फारिग हों, वो इकलौता काम ही बहुत है। और रही बात 70 साल की, तो जो सरकारें 70 साल में हगना मूतना न सिखा पाई हो, लानत है, डूब के मर जाना चाहिए उन्हें उसी लोटे। सर आप कितना सहमत हैं? नहीं सर की बात, लेकिन मैं मोदी जी से बहुत ज्यादा क्योंकि मोदी जी ने वो काम किए हैं जो किसी ने नहीं किया आज तक। मैं काम बहुत सारे गिना सकता हूँ, आप कह रही थे 5 काम गिनाइए, तो मैं गिना सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा गरीब। पहला सवाल हमारा ईडी को लिए है कि ईडी जो अभी कर रही है, जो छापे मार रही है, वो सही कर रही है, वो भी चुनाव जहाँ चुनाव है वहाँ मैम वो सही कर रही है, क्योंकि उन्हीं लोगों पर तो छापा मार रही है जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं या फिर करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हीं लोगों पर तो कर रही है ईडी। अभी किसी ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ का भी छापा मारना चाहिए ईडी को। तो जरूर मानना चाहिए। अगर योगी जी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जरूर मानना चाहिए ईडी को, लेकिन योगी जी ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। योगी कुछ नहीं कर रहे, मतलब करप्शन वाला काम कोई नहीं कर रहे हैं। और आप 5 काम के लिए कह रहे थे, मैं गिनाता हूँ। देखिए गरीबों के लिए सबसे पहले हर चीज दे रहे हैं, खाने से लेकर हगने तक की चीज दे रहे हैं। खाने के लिए राशन दे रहे हैं, रहने के लिए मकान दे रहे हैं। कितना राशन दे रहे हैं सर, मुझे डिटेल में बताइए। जितना भी दे रहे हैं 6 किलो। हाँ जितना भी दे रहे हैं 6 किलो। आपके घर में कितने लोग हैं? लोगों के हिसाब से भी आता है ना, पर 6 किलो पर पर्सन 2 किलो। हाँ जितना भी है। और हम कुछ नहीं करेंगे मैम, हम भी तो मतलब कमा सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं ना हम भी। आप राशन की बात कर रही है पर पर्सन, प्रत्येक घर में अगर मान लीजिए 5 आदमी है तो हर एक आदमी के हिसाब से 5 किलो गेहूँ, एक आदमी 4 किलो मैम, 4 ही किलो सही, और 1 किलो जो है चावल, ठीक है। 5 किलो हो गया एक आदमी पे। अब 5 अगर और लोग हैं 25 किलो हो गया, ठीक है। तो एक आदमी 25 किलो मिलता। मेरा सवाल ये है कि राशन के लिए उन्होंने बोला कि खाने के लिए दे रहे हैं, खाने से लेके हमें सोच तक दे रहे हैं, लैटरिन तक की चीज दे रहे हैं। लैटरिन दे रहे हैं किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि। किसानों के लिए क्या किया सर? किसान सम्मान निधि दे रहे हैं मैम, 6000 रुपए जाते हैं सालाना के खाते में जा रहा है। ये बात सही है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है। और लेकिन कोई अगर धोखे से ले रहा है, गलती से ले रहा है, ठीक है, और उसका कुछ भी नहीं है, तो वो उनसे वसूली भी हो रही है, वो उनसे वापस वसूली भी हो रही है। ये चीजें चल रही है यूपी के अंदर। आज यूपी के अंदर इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। जैसे सीमा विवाद था बांग्लादेश का, 41 साल से चल रहा था, वो खत्म किया है। राम मंदिर जैसे इतने बड़े बड़े केस, 370 जैसे। राम मंदिर तो बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, 3 तलाक, 370, ये छोड़कर आप बोलिए। वोट बैंक के लिए राज खत्म हुआ। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी, विश्व की सबसे लंबे ब्रिज बना दिए। उस मूर्तियों से क्या लाभ मिला आपको? मैम कम से कम वर्ल्ड में नाम तो हो रहा है, सबसे ऊंची मूर्ति है अपने देश में और सबसे लंबा ब्रिज है। मायावती जी ने मूर्तियां बनाई, काशीराम की मूर्ति बनाई, पार्क बनाए बड़े बड़े, उन पार्कों में हाथी लगा रखा। और यानी कि मायावती जी स्वयं जिंदा थी तो अपने जीते जी उन्होंने अपनी मूर्तियां बना करके 2-3 स्टैचूज बना के एक्स्ट्रा रख लिए और जो है अपनी एक मूर्ति जिंदा में लगवा दी। वो क्या थी? वो क्या था?
ठीक है। अब जो मूर्ति अगर मान लीजिए बन रही है तो वो जीवित लोगों का नहीं बन रही, वो उन महापुरुषों की बन रही है जिनको आज की आने वाली जनरेशन के छोटे बच्चे देखेंगे, वो पूछेंगे कि ये कौन है, क्या है, या वल्लभ भाई पटेल है, तो ये क्या थे बताइए। मैडम, मूर्तियों से इंस्पिरेशन मिलती है, मूर्तियाँ खुद नहीं बोलती, लेकिन मूर्तियों को देखने वाला जो है उसके अंदर क्या है, भाव क्या है, उसके भाव बाहर आते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु रहते चिंता, तो ये मूर्तियाँ खुद नहीं बोलती, लेकिन उनको देखने वाला। सर मेरा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में करप्शन नहीं है? मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं मेरा सवाल है नहीं, मैं जानता नहीं ना, मैं किसी के। सर आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में करप्शन नहीं है? इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, सारी पार्टी कैसी है, सारी ऑलमोस्ट। तो अभी जो ईडी कर रही है विपक्ष के साथ, वो ठीक कर रही है चुनाव के समय? ये तो सबकी अपनी अपनी तरीका है काम करने का, उनका सरकार है, वो जैसा ठीक लग रहा है उनको कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आती है, वो अपने तरीके से काम करती है, सारी पार्टी का एक ही तरीका है।